हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि हम अपने नर्सरी टू यूकेजी तक के बच्चों को किस तरह पढ़ाएं और उनकी एग्जाम्स की तैयारी यानी उनके परीक्षाओं की तैयारी किस तरह कराएं। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों को पढ़ाने से पहले आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। पहला कि बच्चों की नींद पूरी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बच्चे देर रात तक जगे हैं और सुबह स्कूल जल्दी चले गए और इस तरीके से उनकी नींद पूरी नहीं होगी और पूरी नींद ना हो पाने के कारण वो अपना कोई भी काम ढंग से नहीं कर सकते हैं। जिस तरह हम अगर एक दिन ढंग से ना सोएं तो अगले दिन ढंग से काम नहीं कर सकते, यही चीज़ बच्चों पर भी लागू होती है। तो उन्हें कम से कम 9 से 10 घंटे की नींद चाहिए। बच्चों के खाने पीने का आपको खास ध्यान रखना है। बाहर का खाना, जंक फूड कम से कम दें और हो सके तो ना के बराबर दें। घर का बना ताज़ा और पौष्टिक खाना ही बच्चों को खिलाएं। इकट्ठे एक बार में ढेर सारा खिलाने से अच्छा है थोड़ी थोड़ी देर में थोड़ा थोड़ा खाएं। इस तरह से बच्चे प्रॉपर डाइट भी ले लेंगे और आपको इकट्ठे उनके पीछे लगना भी नहीं पड़ेगा। बच्चे प्रॉपर ठीक से पानी पिएं, इसका भी आपको ध्यान देना है। मौसम के अनुसार कभी ठंड होती है तो बच्चे बहुत कम पानी पीते हैं। आपको ये देखना है कि बच्चे पानी भी ढंग से पिएं। अगला और सबसे इम्पॉर्टेंट है, बच्चों के पढ़ने का टाइम डिसाइड करें। आपको टाइम टेबल नहीं बनाना है कि 2 बजे पढ़ना है, मैथ्स पढ़ना है, 3 बजे इंग्लिश पढ़नी है, ऐसा नहीं है। पढ़ने का एक टाइम डिसाइड करें। अगर आप बच्चे को शाम को पढ़ा रहे हैं तो ये देखें कि आपको कितना घंटा हर सब्जेक्ट को देना है। एक ही दिन में सारे सब्जेक्ट ना पढ़ाएं, एक दिन में 2 या 3 सब्जेक्ट लें। ऐसा नहीं कि इकट्ठे सारे सब्जेक्ट आप पढ़ा रहे हैं। कुछ सब्जेक्ट जैसे मैथ्स जिनमें प्रैक्टिस की ज़रूरत है आप डेली पढ़ा सकते हैं। उसी के हिसाब से सब्जेक्ट डिसाइड करें और पढ़ाई का एक टाइम जो होता है वो डिसाइड करें कि आपको शाम को पढ़ाना है बच्चे को, कि दोपहर को पढ़ाना है या रात में पढ़ाना है। वो टाइम डिसाइड करें और बच्चे को भी समझाएं कि आपको इसी समय पढ़ना है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि बच्चे बहुत खुश हैं, अपना फेवरेट गेम खेल रहे हैं, तुरंत ही मम्मी या पापा कह देते हैं कि बंद करो इसे खेलना, अपनी किताब लाओ और पढ़ाई स्टार्ट करो। ऐसा ना करें। ऐसा करने से बच्चों का पढ़ाई से मन उठ सकता है और बाद में ये भी हो सकता है कि आप पढ़ाई के लिए बोलें और वो चिढ़ जाएं। तो टाइम का खास ध्यान रखें। तो चलिए अब शुरू करते हैं एग्ज़ाम की तैयारी कैसे कराएं। एग्ज़ाम्स की तैयारी कराने से पहले आपको सिलेबस दिया जाता है स्कूल से। उस सिलेबस को आपको एक पेपर पे लिख कर वॉल पे या अलमारी पे उस जगह पर पेस्ट करना है जहाँ पर बच्चा रहता है ज़्यादा समय या उसकी नज़र ज़्यादा जाती है, और इतना बड़ा लिखना है कि दूर से ही पढ़ने में आ जाए। जब स्कूल से आपको बच्चे की डेट शीट मिले तो सिलेबस के बिल्कुल बगल में साइड में उसे भी पेस्ट कर दें। इस तरह पढ़ाई करने में और तैयारी करने में आपको इधर उधर ज़्यादा लगना नहीं पड़ता है। इस तरह से आपकी प्रिपरेशन ईजी हो जाती है। नेक्स्ट है, जब भी बच्चा पढ़ने बैठे तो जिस सब्जेक्ट की पढ़ाई बच्चा कर रहा है बस उसी की बुक और कॉपी निकालें। ऐसा ना करें कि सारे सब्जेक्ट की बुक कॉपी निकाल के बच्चा बैठ गया है। ऐसा करने से पढ़ाई में ध्यान नहीं रखता है और बच्चे के ऊपर ओवर बर्डन आता है। बच्चा परेशान होता है कि ओह अभी मुझे इंग्लिश भी पढ़ना है, मैथ्स भी पढ़ना है। जहाँ भी बच्चा बैठ रहा है वो जगह सेटअप होनी चाहिए, ज़्यादा किताबें फैली ना रहें। इस चीज़ का आप खास ध्यान रखें। नेक्स्ट है कि बच्चों को जब भी आप पढ़ाएं स्कूल की नोटबुक और स्कूल के वर्क को प्रेफर करें। मतलब कि स्कूल की नोटबुक को देखें, स्कूल में किस तरह से पढ़ाया जा रहा है, क्या पढ़ाया जा रहा है, इस पर खास ध्यान दें। नेक्स्ट, बच्चे को लिखकर याद करने की आदत डालें। ध्यान रहे कि लिखकर पढ़ने से ज़्यादा दिन तक मेमोराइज रहता है, याद रहता है और इससे स्पेलिंग मिस्टेक और मात्राओं की गलती भी नहीं होती है। नेक्स्ट है, जब भी आप बच्चे के साथ बैठें प्रिपरेशन कराने के लिए तो मोस्टली हम क्या करते हैं कि उनके फेवरेट सब्जेक्ट से शुरू करते हैं कि बच्चे का मन लगा रहे। ऐसा ना करें। आप पहले उस सब्जेक्ट को देखें जिसमें बच्चा वीक है, कमज़ोर है। अक्सर बच्चे जिन सब्जेक्ट्स में कमज़ोर होते हैं उन सब्जेक्ट को वो पढ़ना नहीं चाहते। वो इसलिए नहीं पढ़ना चाहते क्योंकि उनको समझ में नहीं आ रहा है।
बच्चे उन्हीं सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट लेते हैं जो उन्हें समझ में आ रहा है और जिस सब्जेक्ट को वो ईजिली पढ़ लेते हैं, उसी सब्जेक्ट में बच्चे इंटरेस्ट लेते हैं। तो जब भी पढ़ाई स्टार्ट करें तो जिस सब्जेक्ट में बच्चे कमज़ोर हैं उससे स्टार्ट करें, और इस चीज़ का भी खास ध्यान रखें कि उस सब्जेक्ट को आपको रेगुलरली यानी डेली पढ़ाना है। उस सब्जेक्ट को पढ़ाने का समय ज़्यादा ना रखें, उससे लिमिटेड टाइम दें। जैसे कि ज़्यादा से ज़्यादा आप उस सब्जेक्ट को 20 या 25 मिनट पढ़ाइए, उसके बाद अगले दिन के लिए। नेक्स्ट है, बच्चों को पढ़ाते वक्त थोड़ा थोड़ा ब्रेक देते रहें। इकट्ठा 1 ही घंटा या 2 घंटे लगातार ना पढ़ाएं। 40 मिनट्स या आधा आधा घंटे पे 5 मिनट का ब्रेक दे दें। जैसे बच्चे को कुछ खाने को दे दिया या कुछ पीने के लिए दे दिया, कुछ बिस्किट्स दे दिए, या थोड़ी देर रुक के उन्हें कोई स्टोरी सुना दी। थोड़ा ब्रेक ज़रूरी है, इससे पढ़ने में इंटरेस्ट बना रहता है। नेक्स्ट, आप जब भी कोई टॉपिक फिनिश करें उससे रिलेटेड एक वर्कशीट बना के बच्चे को दे दें। वर्कशीट ज़रूरी नहीं है किसी पेपर पे बने, आप कॉपी पर भी क्वेश्चन लिखकर बीच में जगह बनाकर दे सकते हैं कि बच्चा उसमें आंसर लिख सके। वर्कशीट फॉर्म में आप कॉपी को भी यूज़ कर सकते हैं। बच्चों को जब भी वर्कशीट दें उन्हें एक टाइम लिमिट ज़रूर दें। टाइम लिमिट से ये होगा कि आपको ये पता चल जाएगा कि बच्चा एक पर्टिकुलर टाइम में वो वर्कशीट कंप्लीट कर पा रहा है या नहीं। होता ये है कि स्कूल में जब बच्चा एग्ज़ाम देने जाता है तो उसे एक लिमिटेड टाइम दिया जाता है, लेकिन घर पे उसे ज़्यादा से ज़्यादा समय दिया जाता है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। बच्चे मैनेज नहीं कर पाते और इसी वजह से स्कूल में बच्चों का पेपर छूट जाता है। जब घर पे आप एक टाइम लिमिट डिसाइड करके रखेंगे तो बच्चा बिना अपना टाइम वेस्ट किए उस क्वेश्चन को टाइमली सॉल्व कर लेगा। सो पेरेंट्स, ये सब रही कि हम बच्चों को एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन किस तरह कराएं। सबसे खास चीज़, बच्चों के साथ हमेशा पॉजिटिव रहिए। बच्चों को एग्ज़ाम का डर ना दिखाएं कि आपके एग्ज़ाम आ रहे हैं, पढ़ोगे नहीं तो फेल हो जाओगे, ऐसा ना करें। बच्चों को एग्ज़ाम एक टास्क के रूप में दिखाएं। बच्चों को ये बताएं कि आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं। आई होप, हमें पता है कि आप इस एग्ज़ाम में भी बहुत अच्छा करेंगे। पिछली बार से इस बार आप बहुत अच्छा करेंगे। बच्चों के साथ हमेशा पॉजिटिव रहिए। आखिर में जब आप पढ़ाई करके वाइंड अप करा रहे हैं, पैकअप करा रहे हैं सामान का, उस समय बच्चे के साथ मिलकर टू डू लिस्ट बनाएं, यानी कि अगले दिन हमें क्या पढ़ना है ये डिसाइड करें। बच्चे के साथ मिलकर जब आप ये लिस्ट बनाएंगे तो अगले दिन के लिए बच्चा भी उतना ही एक्साइटेड रहेगा पढ़ने के लिए जितना कि पढ़ाने के लिए आप रहेंगे। आई होप पेरेंट्स, आपकी काफ़ी प्रॉब्लम का सलूशन इसमें हो गया होगा अगर आप बच्चे के साथ रेगुलरली डेली नियम से लगे रहेंगे, इस तरह पढ़ाते रहेंगे। सो आई होप पेरेंट्स, आपकी बहुत सी प्रॉब्लम इसमें सॉल्व हो गई होंगी। पढ़ाई में रेगुलरिटी और पंक्चुअलिटी बहुत ज़रूरी है। कोशिश करें कि बीच में गैपिंग ना होने पाए, बच्चे नियमित रूप से पढ़ें, अभ्यास करते रहें, प्रैक्टिस करते रहें। आई होप आपको काफ़ी सारे प्रॉब्लम का सलूशन मिल गया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी पेरेंटिंग।